आपको बताएंगे बीजगणित के सूत्र, जिसको बीजीय सूत्र की सर्व समीका कहेंगे, है ना। मतलब सूत्र जो बताएंगे उसको आप सिद्ध करके हम बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? सिद्ध करके कि इस सूत्र से ही कैसे आता है। आप जानते होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मगर कैसे आएगा वो आपको हम बताएंगे। वो उसी को कहते हैं वैसा बीजगणितीय पद जिसमें चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट करता है। अर्थात कह सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बाया साइड बराबर दाया साइड। खाइए चटरा बोले ना यार। तो वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों अगर बराबर है तो उसको की कहेंगे? बीजगणितीय का सर्व समीका। बीजगणितीय का सर्व समीका। जैसे आपको पता होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। या कोई किताब में या कोई बच्चा बोलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो इससे कैसे आएगा, इससे ये कैसे आएगा, ये आपको हम आज बताएंगे, है ना। चलिए LHS से चल रहे हैं, जिधर से आसान हो उधर से ही चलना है हमको, है ना। a प्लस बी के और लेफ्ट हैंड साइड मतलब समझा ना, बराबर तर आप खड़ा है, बराबर तर आप खड़ा है, बराबर की साइड लेफ्ट हो गया, इस साइड राइट हो गया, है ना। इधर लेफ्ट है इधर राइट, तो लेफ्ट को की कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS को की कहेंगे? राइट हैंड साइड, माने दायां पक्ष एक बायां पक्ष। समझ रहे हैं? तो हम किससे चले हैं? किससे चले? बायां पक्ष से चले हैं। LHS का मतलब क्या बताए थे? लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी चीज पर स्क्वायर है तो समझ जाइए वो कोगो है, दूगो। x पर पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? x दूगो होता है ना जी। अब 4 पर पावर 2 के मतलब क्यों हुआ? 4 गुना 4। 10 पर पावर 2 के मतलब क्यों हो गया? 10 गुना। बात समझ रहे हैं? किसी चीज पर पावर अगर 2 है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो 2 है। तो a प्लस बी पर पावर कितना है? तो a प्लस बी को गो, तो a प्लस बी a प्लस बी लिख दिए। अब गुना करे आता है, 2 अंक के गुना आता है ना जी। इससे दोनों में गुना, इससे दोनों में गुना, a गुना a करेंगे, a गुना a कर दिए a स्क्वायर। अब प्लस a गुना b करेंगे, क्या होगा? ab। इससे दोनों कर दिए ना, अब इससे दोनों कर रहे हैं, b प्लस a करेंगे, प्लस b प्लस a करेंगे ba, मगर पहले b आता है कि a आता है? a आता है, इसलिए ab लिखना है उसको। ई प्लस प्लस b गुना b करेंगे, b स्क्वायर। क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab, दोनों एक जात का नहीं रहे, ab और ab दोनों प्लस में कोगो 2ab प्लस b स्क्वायर RHS PROD। बात समझ गया? सबको समझ में आया? हाँ, किधर से चले? RHS करने आया, मतलब LHS से चले RHS आ गया, तो लेफ्ट हैंड से चले और राइट हैंड आ गया, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए LHS बराबर RHS। अब इधर से भी चलोगे तो कितना आएगा, इधर से भी चलोगे तो सेम यही केस आएगा, मगर इधर से चलना आसान है, इधर से चलना जरा सा मुश्किल। समझ रहे हमारी बात? चलिए बैठाते हैं, ये तो सूत्र जान पे करते होंगे आप। दूसरा में आता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र में होता है। फिर LHS से चलेंगे, LHS है ना, क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। a माइनस बी पर पावर 2 के मतलब की होता है कि a माइनस बी को गो, a माइनस बी को गो 2। बात समझ रहा है ना? a माइनस बी को गो 2।
चलिए ए माइनस बी दो होगी। अब गुना करने के लिए आता है ना, आए दो अंक के गुना ए करेंगे ए स्क्वायर, एक आगे प्लस एक आगे माइनस, प्लस और माइनस माइनस, ए गुना बी करेंगे ए बी, ये तो दोनों कर दिए ना। अब इससे करना है ई माइनस में ई प्लस में, माइनस और प्लस, बी गुना ए करेंगे ए बी, बी ए भी बोल सकते हैं मगर पहले ए आता है इसलिए लिखा जाता है ए और उसके बाद बी लिखाया जाता है। ई माइनस में ई माइनस में, माइनस माइनस, बी गुना बी करेंगे बी स्क्वायर, की हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी को दोनों सेम जाते ना है, ए बी दो गो है, अब दोनों क्या है माइनस से, जब दोनों माइनस से रहता है तो दोनों जुट जाता है, खाली आगे की लिखा था माइनस, तो माइनस 2a b अब प्लस b स्क्वायर, मिलाइए तो LHS से चले थे, RHS आया RHS PRO, बात समझ रहा है, सबको समझ में आ रहा है बेटा बे। चलिए 3 नंबर, एक सूत्र होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर की होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। बस समझ रहे हैं, ये वही सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो अभी तुरंत किस लिख किए थे a प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका एक और फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर की होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। इसको RHS से चलो, RHS a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी बताए थे आपको, क्या बताए थे बाबू, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही बताए थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बताए थे ना आपको, अब प्लस 4ab, ab दोनों एक जात के हैं ना, इसके आगे 4 इसके आगे चिन्ह, इसके आगे माइनस है, इसके आगे तो प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, तो आराम से घट जाएगा कि नहीं। तो a स्क्वायर 4ab में 2ab चल गया, अब 4ab बड़ा है और 2ab छोटा है, तो बड़के में छोटा घटता है, ताकि प्लस लिखाता है प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर बचा ना जी, 4ab में 2ab चल गया 2ab अब प्लस b स्क्वायर। अब बताइए आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला भी सीख किए थे, a प्लस b के होल स्क्वायर, यही है a प्लस b के होल स्क्वायर, किया गया LH PRO। बात समझ में आ रहा सबको, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर की सूत्र होता है, अगर वो सूत्र ना रहे तो क्या होता है a माइनस बी के, बोलो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। RHS से चले थे LHS आ गया, कोई दिक्कत मिटाते हैं इसी, इसका जस्ट उल्टा ये प्लस में था, अब क्या करेंगे माइनस, मिटावे इसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस माइनस, है ना। चलिए RHS क्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab ए स्क्वायर ए बी एक जाते ये 4 वही इको गो है इको गो है ये 4 वही 2 गो 4 गो वाला माइनस में 2 गो वाला तो माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा तो माइनस वाला में प्लस वाला घटा देता आगे की लिखते हैं 4ab में 2ab चल दिया तो अब प्लस अब बताइए आप a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस b स्क्वायर किसका सूत्र है a माइनस b के RHS से चले थे LHS आया नहीं आया है LHS सबको समझ में आ रहा है हाँ सबको समझ में आया बेटा बे चौथा फॉर्मूला है अब ये पांचवा होगा पांचवा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सूत्र जानते हैं क्या जानते हैं ए प्लस ए माइनस बी यही होता है चलिए RHS से चलिए RHS जिधर से हल करने का उधरे चलना है क्या है a प्लस b a माइनस ये ना RHS में लिखा हुआ है अब हल कर दीजिए इसको गुना कर दीजिए गुना करने जानते हैं ना a गुना a करेंगे a स्क्वायर a गुना माइनस b करेंगे माइनस प्लस 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 b गुना a करेंगे b गुना a करेंगे b a या a b बोल रहे हैं बार बार एक चीज को ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस b गुना b करेंगे b स्क्वायर अब a b कौन सी में है आई a b कौन सी में है प्लस माइनस खत्म हो जाता है बाबू ये बच गया a स्क्वायर माइनस यही ना लाना था दिक्कत आए बेटा बे कौन फार्मूला है छठा आपका पहला चैप्टर में हो जाएगा a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca LHS से चल रहे हैं a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर इसका क्या मतलब हुआ इको गो दो गो a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c दो गो लिख दिए ना तीन अंक के गुना जानते हैं ना कि तीनों से तीनों में गुना करना है पहले अगला से गुना करो a गुना a करेंगे a गुना b करेंगे a गुना c करेंगे यहाँ ca लिखा हुआ है ac मत लिखिएगा यहाँ क्या सूत्र में लिखा है इसलिए ac नहीं लिखे क्यों लिख दिए लिख दिए ca क्या लिखे a से तीनों गुना कर दिए ना अब b से तीनों गुना करेंगे सब पलसे में है प्लस b गुना a करेंगे b गुना b करेंगे b गुना c करेंगे BC ताकि यहाँ BC लिखा हुआ है बात समझ रहे हैं B से तीनों गुना कर दिए ना अब किससे गुना करना है C में प्लस C गुना A करेंगे CA प्लस C गुना प्लस B करेंगे CB लिखा है ग्राम में की लिखा हुआ है CB की जगह पर BC BC लिखे पर दिक्कत प्लस C गुना C करेंगे C स्क्वायर स्क्वायर वाला सब एक तक A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बाद की लिखा हुआ है ab देखो को जगह लिखा हुआ है ab नहीं तो जगह है दोनों प्लस में है तो ab प्लस ab 2ab के बाद bc को जगह लिखा हुआ देखिए तो bc और bc अब दोनों प्लस में है प्लस 2 bc
उसके बाद सी ए को जगह लिखा हुआ है सी ए और सी ए प्लस 2 सी ए है ना, हो गया आर एच एस। समझ गए? अगर इसमें ये तो सिर्फ प्लस में लिखा है, इसमें आपसे पूछ देगा माइनस वाला, इसमें आपसे पूछ देगा माइनस वाला, उसको साथ के साथ बताइए चल जाते हैं। मिटा लो इसको। अगर आपको सिर्फ अभी क्या याद है, प्लस वाला, सिर्फ प्लस वाला याद है, अब प्लस के सहारे माइनस वाला भी बता देना है। जैसे बोल दे a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कौन माइनस में है, b माइनस में है। जहां जहां पर b रहेगा वहां वहां b की करेंगे माइनस में देंगे। ध्यान दीजिएगा खाली, सूत्र तो यही आपका है, यही नहीं याद है, इसी के सारे इसका मान निकालेंगे। चलिए क्या लिखा है सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कौन सी आपका है माइनस में, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, प्लस 2a, ये तो फंक्शन है जी, 2a b, b के जगह पर की बोले थे हम, जहां जहां b हो जाए पर आपकी रखना है, ताकि यहाँ प्लस b था तो सब जगह b प्लस में रखें, मगर यहाँ b क्या है माइनस में, 2a माइनस b प्लस 2, अब b है, b की जगह पर की रखेंगे 80 प्लस 2ca a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आई प्लस में आई माइनस में तीनों गुना कर रहे हैं जी, तो प्लस माइनस 2ab आई भी प्लस में भी माइनस में प्लस माइनस 2bc, अगर तो माइनस नहीं लगन है तो याद रखिएगा a माइनस b प्लस c के होल स्क्वायर के सूत्र की हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत मिटावे इसको। चलिए इसको भी अभी इसको मानते हैं, इसको माने हैं, किसको माइनस माने हैं, सी को माइनस माने, सी को माइनस में माने, जजा सी हो जा माइनस सी देना है ना, तो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b, सी के जगह पर की देंगे माइनस, सी के जगह पर की देंगे माइनस प्लस 2 सी के जगह पर की देंगे माइनस a। चलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में ही माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2bc प्लस में ही माइनस में माइनस 2ca। तो a प्लस b माइनस c के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। कोई दिक्कत? अब एक को ने माइनस किए, अगर राजा दोनों माइनस में, क्या बोले, अगर माइनस b भी माइनस में और c भी माइनस में, ध्यान दीजिएगा जजा b हो जा पर अब की रखेंगे माइनस में, माइनस b और जजा c हो जा की रखेंगे माइनस c, तो क्या है a स्क्वायर प्लस b भी माइनस में है जी, माइनस b के स्क्वायर प्लस c भी की में है माइनस में, c भी क्या है माइनस प्लस 2a, अब b के जगह पर की देंगे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस नेता है, याद रखना। 20 दिन मेहनत करता है और जिंदगी भर गलती से अगर जीत गया तो जिंदगी भर उसको सब कुछ मिलता है, जिंदगी भर, जब तक मरता नहीं है, जब तक एक दिन के लिए भी जीत गया, जिसे जीत गया सरकार चेंज हो गया या खत्म हो गया,
फिर दूसरा पार्टी की सरकार आ गया, एक दाव भी गलती से जीत जाता है, तो जब तक जीतता है जब तक उसको सब कुछ मिलेगा। सोच लीजिए, अब बिना कोई सर्टिफिकेट के, मतलब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, समझ रहे वाली बात। 2-2.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको ने कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटा से कम नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो गारंटी है तबे वहां तक आप पहुंच सकते हैं पढ़ाई से कोई चीज पाने के लिए। इसको बिना पढ़ाई के, बिना सर्टिफिकेट के कहां से कहां आदमी पहुंच जाता है। समझ रहे हैं बात कि 20 दिन अभी चप्पल घिसा रहा, फिर हमारा चप्पल घिसाएगा, जैते रहो सुनते रहो, कहते रहेगा वो सुनते रहेगा। समझ रहा है ना। चलिए देखिए किसको किसको माइनस में रखना है, बी और सी को माइनस में रखना है। बी और सी तो माइनस ही है, -2ab प्लस 2ab प्लस 2bc, बी भी माइनस में है और सी भी माइनस में है, प्लस 2ca, सी कौन सी में है माइनस में, और ए कौन सी में है प्लस में। चलिए ए स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करके प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। ई माइनस में प्लस रे, ई माइनस में प्लस में प्लस माइनस 2ab, दोनों माइनस में तो माइनस माइनस, अब प्लस में प्लस करेंगे प्लस 2bc, ई माइनस में प्लस माइनस 2ca। तो याद रखिएगा a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। चलिए स्क्वायर वाला, ये सिर्फ स्क्वायर वाला बताएं, इसका एक पार्ट और बताएंगे, कौन सी वाला, क्यू रहेगा। क्या रहेगा, क्यू रहेगा।